हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स। तो ट्वेल्थ क्लास के लिए आज कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लाया हूँ मैं। जैसे कि वाइट फास्फोरस को पानी के अंदर रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? यानी सफ़ेद फास्फोरस को भैया जल के अंदर रखते हैं, क्यों रखते हैं? नहीं पता? पता चलेगा वीडियो में अभी थोड़ी देर में। नेक्स्ट कि नाइट्रोजन जो होता है वो बहुत कम रिएक्टिव होता है, इज़ वेरी लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर पे। क्यों ऐसा क्यों होता है? अच्छा, ये भी बताएंगे। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस उठते हैं, लाइक NH3 जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड होती है, क्यों? और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो फ्लोरीन से ज़्यादा होती है, क्यों होती है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि वाइट फास्फोरस को पानी के अंदर रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि जो वाइट फास्फोरस है वो क्या होता है, वेरी रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। आंसर क्या है इसका? वाइट फास्फोरस ये कैसा है? वेरी रिएक्टिव, अति क्रियाशील। वाइट फास्फोरस जो होता है बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है। और दूसरा कारण इसका बेटा, इसका ज्वलन ताप, इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। ज्वलन ताप, इग्निशन टेम्परेचर जो सिर्फ होता है बेटा 31 डिग्री सेल्सियस। और 31 डिग्री सेल्सियस यानी कि एट रूम टेम्परेचर ये क्या कर लेता है, आग पकड़ लेता है, जलना स्टार्ट कर देता है, इग्नाइट होना स्टार्ट हो जाता है। यही इसका इग्निशन टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस। देखो बेटा कैसे होता है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, हाँ होती है, तो ये जो है हल्की सी हीट मिलने पर ही फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बना लेता है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बना लेता है जिसके कारण इसमें आग लग जाती है, इसलिए इसको पानी के अंदर सेफली रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 आज का। N2 इज लेस रिएक्टिव, वाई? नाइट्रोजन जो है वो बहुत कम रिएक्टिव होती है, क्यों? बेटा इसका कारण है नाइट्रोजन कम क्रियाशील है, क्यों? बेटा देखो, किसी भी तत्व के क्रियाशील होने में सबसे मुख्य कारण होता है कि उस तत्व में या उस यौगिक में बंध कौन सा बना है और उनका आकार क्या है, बंध की लंबाई कितनी है, बंध की क्षमता क्या है। यानी कि इसमें क्या देखा जाता है, किसी भी कंपाउंड में अगर ये देखा जाए कि बॉन्ड लेंथ कितनी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है या बॉन्ड लेंथ कम है, इस चीज़ पर रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। हाँ बिल्कुल, अभी हम आपको समझाते हैं कैसे। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है भाई साहब, और इन दोनों का एटम का, नाइट्रोजन के एटम का स्मॉल एटॉमिक साइज होता है। क्या होता है? स्मॉल एटॉमिक साइज। स्मॉल एटॉमिक साइज, आकार कैसा होता है बेटा? छोटा। आकार छोटा होने के कारण नाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड बनता है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है? कम। बंध लंबाई क्या होती है? ये भी कम, लेस, यानी कि कम। बंध लंबाई, जब बंध लंबाई कम होगी तो क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा? ज़्यादा। बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी है? बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई। बंध क्षमता
बंध क्षमता क्या है? अधिक। बंध क्षमता अधिक है तो बेटा क्या होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है इसकी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसका मतलब होता है बेटा बॉन्ड तोड़ने के लिए दी गई एनर्जी। बंध वियोजन ऊर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 941 किलो जूल। 941 किलो जूल। इतनी ज़्यादा बंध ऊर्जा होने के कारण नाइट्रोजन जो होता है कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है, क्योंकि उसकी बंध वियोजन ऊर्जा ज़्यादा होती है। छोटे छोटे बंध होते हैं जिसके कारण मजबूत होते हैं वो, और मजबूत होने के कारण वो आसानी से टूटते नहीं है, जिसके लिए ऊर्जा ज़्यादा प्राप्त करानी पड़ती है और कमरे के ताप पर इतनी ऊर्जा उनको मिलती नहीं है, इसलिए वो अक्रिय होते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। कब? कमरे के ताप पर। उसका सारा कारण ये है, देख लीजिए आप, ये सारा इसका कारण है। तो ये मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे ये 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है आपके लिए। तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है। क्यों? क्लोरीन हैज़ हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन। वाई? वाई? ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बता रहे हैं आपको बेटा, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक साइज छोटा। फ्लोरीन का एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज स्मॉल, परमाणु आकार छोटा। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। बेटा मैं अगर बात करूं फ्लोरीन की, ये देखो यहाँ पर फ्लोरीन, ये इसमें बाहर 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 4 5 6 7। तो बेटा इनके बीच में अगर कोई इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा इस शेल में, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में गैप बहुत कम है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में प्रवेश करता है तो कुछ ऊर्जा का निष्कासन होता है। कुछ ऊर्जा का जो निष्कासन होता है उसी को इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। बट बेटा इनमें इलेक्ट्रॉन में गैप कम है, और यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से घुस नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रॉन है, और ऋणात्मक एक दूसरे को दूर भगाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इनमें स्मॉलर एटॉमिक साइज होने के कारण इलेक्ट्रॉन गैप बहुत कम होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मोर, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण क्या होता है बेटा, फ्लोरीन में ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक यानी ज़्यादा। हाँ, इसके कारण इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन के मुकाबले कम होती है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, उसमें बेटा 3 शेल 2 8 7, उसके भी बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, बट उससे पहले 2 कोश और हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का गैप ज़्यादा होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से अंदर घुस जाता है और इलेक्ट्रॉन एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ करता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या है, लेस। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या है, लेस। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण कैसा है, कम है, कम।
जबकि परमाणु आकार इसका बड़ा, परमाणु आकार बड़ा, लार्ज एटॉमिक साइज, जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है बेटा, फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। तो बेटा आज के लिए 3 क्वेश्चन आपको नोट करने हैं और कुछ क्वेश्चन में आपको शायद हो सकता है सेंड करूं करने के लिए, वो आप करके लाइएगा, करके दिखाइएगा मुझे, या फिर मैं उन्हें कल सॉल्व करवाऊँगा।